आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। जब से रोज़े शुरू हुए हैं, सहरी में पराठा बनाना मामूल बन गया है। अब महीने में 30 दिन एक ही तरह का पराठा खाना पड़े तो बेजारी का एहसास होने लगता है। लिहाजा माँ बदौलत ने पराठा मेकिंग में वैरायटी लाने और घर वालों पे अपने सुगड़ापे की धाक बिठाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पराठों पे तबाह आजमाई शुरू कर दी। बरकी पराठा, फ्योनी पराठा, तहदार पराठा, नागन जुल्फों की तरह बलदार पराठा, सादा पराठा, लच्छा पराठा, अंडा पराठा, खस्ता पराठा, नरम पराठा, गरम पराठा, चकोर पराठा, गोल पराठा, मखनी पराठा, बनास्पति पराठा, अलगर्ज हर तरह का पराठा मेरे नाजुक हाथों से होते हुए गर्मा गर्म तवे पर पहुंचता और वहां से सीधा दस्तरखान की जीनत बनता। अब मैं बैठते ही चंद लम्हे इंतजार करती और अपनी मुहक्किकाना नजर सबके चेहरों पर डालती, लेकिन सब पूरे इत्मीनान के साथ खाने में मशगूल नजर आते। ख्याल आता कि नींद में डूबे हुए ये ज़हन काहली और सुस्ती की वजह से तारीफ नहीं कर पा रहे। खैर, मैं फौरन से बेशतर पहला नवाला तोड़ती और पराठे के तबई ख्वास का भरपूर जायजा लेती। इसके बाद बिना सालन या ऑमलेट के वो नवाला मेरे मुंह में जाता और अब की बार मैं उसके कीमियाई ख्वास बावाज़े बुलंद बयान करती। लेकिन इस तरद्दुद के बावजूद इन सब की तरफ से कोई तनकीदी, तारीफ़ी या तोज़ीही बयान जारी ना होता। बहरहाल उस्ताद तो उस्ताद होता है। इस थीसिस का मुहाकमा भी मैं खुद ही लिखती और अपनी तमाम तर काविशों को सराहते हुए अपने पराठे को वर्ल्ड्स बेस्ट पराठा डिक्लेयर कर देती। सहरी की आखिरी 5 मिनट में मैं ये बयान जारी कर चुकी होती कि ये पराठा बहुत अच्छा बना था, कल नया ट्राई करूँगी। लो जी, सारा दिन मैं इधर उधर से नई किस्म के पराठों के बारे में मालूमात इकट्ठा करती और अगली सहरी फिर से तहकीकी और तनकीदी अमल दोहराया जाता। ये मौका चूँकि साल में एक बार ही आता है, इसलिए आज 22 सहरियाँ गुजरने के बाद भी हौसला पुरज़्म और हिम्मत जवान है। बस दिल के किसी चोरखाने में ये ख्याल ज़रूर था कि ये लोग मेरे पराठों में लाई गई वैरायटी की तारीफ़ क्यों नहीं कर रहे और इस कदर कंजूसी से क्यों काम ले रहे हैं। शायद इनकी जमालियाती हिस्स कोरोना की दहशत से फोत हो चुकी है, या फिर ये सब पराठा खाते हुए ज़मीर के बोझ तले दबे जाते हैं। इन पराठों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, पेट निकल आएगा, कुछ तो ख्याल कर। खैर जी, जब कोई चीज़ आसाब पे सवार हो जाए तो आप ख्वाबों में भी वही कुछ देखने लगते हैं। रात ख्वाब देखा कि आटे में सूजी, नमक और घी शामिल करके उसे गूंधा। मिसेस ताहिर मेरे पास बैठी थी। मैंने उनसे पराठा खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने भूख ना होने की वजह से इनकार किया। लेकिन जूं ही पराठे मियाँ तवे से उतरकर प्लेट में आए तो वो अपनी आबोताब से मिसेस ताहिर की आंखों को खीरा किए देते थे। अब वो थी और पराठा था। हर लुकमे पे दिल खोल के दाद देती। मैंने तो सोच लिया है कि बकिया सहरी और पराठा ख्वाब पे ही बनाकर मैं और मिसेस ताहिर एंजॉय किया करेंगे। अब ये घर वाले जाने और उनका काम। Ha 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 ha!